हाँ, कैसे हो भाई? कैसी पढ़ाई चल रही है? और जैसा कि मैं देख रहा हूँ पिछले वीडियो, आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती अपनी कर रहे हो। वीडियो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो वीडियो डालते हैं वो तो आप सब देखते हो, लेकिन पिछले वीडियो नहीं देखते हो। एक बात ज़रा सोचिए, नीट का जो एग्ज़ाम होना है उसमें तो सब कुछ पूछा जाएगा ना, तो क्यों ऐसी गलती कर रहे हो? समय कम है और ऐसी गलती मत करिए। मैंने कहा कि डेली 5 वीडियो आप देखिए, एक फ्रेश वीडियो देखिए और 4 पीछे के वीडियो देखिए, तभी तो नंबर अपने स्कोर होंगे। और जब तक नंबर नहीं स्कोर होंगे तब तक सिलेक्शन अपने को कैसे मिलेगा? देखिए, पढ़ाई की जाती है तो थोड़ा सा आप उसमें दिमाग लगाइए कि कैसे हम पढ़ाई करें कि जिससे हमारा नीट में स्कोर अच्छा आ जाए और हमको कोई टेंशन ना हो। तो अभी अपने पास समय है। ये जो गलतियां कर रहे हो, ये गलतियां आप न करिए। मैंने बताया कि मेरे जो भी लेक्चर रहते हैं, जो भी वीडियो हैं, वो टोटली NCERT बेस होते हैं और बायो का पेपर NCERT से ही पूछा जाता है। तो ये गलती मत करिए, नहीं तो भैया पछताना पड़ जाएगा। ठीक है? तो ये गलती किसी भी हालत में अपने को नहीं करना है। अब देखा जाए, तुमको कई बार मैंने बताया है कि संडे को 11 बजे लाइव क्लास होगी और उसमें तुम लोगों को विशेष सरप्राइज़ मैं दूंगा और हो सकता है ये सरप्राइज़ तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा पैदा कर दे। तो संडे 11 बजे लाइव क्लास देखना किसी भी हालत में न भूलें, क्योंकि ये क्लासेज जो होगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। तो संडे 11 बजे लाइव क्लास किसी भी हालत में देखना न भूलें। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो हम डालते हैं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। 11th बायोलॉजी आज शुरू करना है। इसमें क्या, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं। तो ग्राउंड टिश्यू में क्या आता है तो नोट कर लेना, ऑल टिश्यू, सारे टिश्यू आ जाते हैं एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स। एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ करके सारे टिश्यू किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू। ये सिंपल टिश्यू से मिलकर बना होता है, लाइक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा, इन सब से मिलकर बना होता है। चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बहुत इम्पॉर्टेंट वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो ज़रूर तुम्हें याद रखना है। तो द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में बात अब करने जा रहे हैं। क्या होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम? देखा जाए, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम से 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है और 2021 में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। मतलब कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आज की क्लास में जो हम पढ़ाएंगे, नीट में एक क्वेश्चन 100% तुमको मिलेगा। इसलिए आज की क्लास बहुत कंसंट्रेट होकर के अपने को पढ़ना है। तो देखा जाए, कंसिस्ट ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम, कंसिस्ट ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम, बोथ आर कॉन्स्टिट्यूट वैस्कुलर बंडल। ये जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है और दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? वैस्कुलर बंडल कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल, तो देखा जाए क्या होता है टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के टाइप देखे जाएं तो नोट कर लेना, दीज आर 4 टाइप। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। अब 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला है रेडियल वैस्कुलर बंडल,
ये रेडियल वैस्कुलर बंडल। दूसरा कौन सा होता है? कंजॉइंट, ये कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। और तीसरा कौन सा होता है? कोलेट्रल, ये कोलेट्रल। और चौथा कौन सा होता है? कंसेंट्रिक, ये कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। तो ये 4 प्रकार के मैंने बताया वैस्कुलर बंडल होते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल की बात करने जा रहे हैं। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं? तो देखा जाए, जैसे टीएस काटोगे, सपोज करिए ये पेरीसाइकिल है, ये मान लेते हैं पेरीसाइकिल है, टीएस काटोगे तो वैस्कुलर बंडल के ठीक बाहर क्या होती है? पेरीसाइकिल। अगर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर लोकेटेड हैं, इस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर लोकेटेड हैं, एक रेडियस पर लोकेटेड नहीं है, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर लोकेटेड हैं। ये मान लेते हैं, सपोज करिए जाइलम है, मान लेते हैं ये जाइलम है, ये मान लेते हैं अपने जाइलम है, तो इनको कह दिया, ये मान लेते हैं जाइलम है। और इसके अल्टरनेट सीक्वेंस में क्या है? सपोज करिए फ्लोएम है, इस प्रकार से मान लेते हैं ये फ्लोएम है, इस प्रकार से मान लेते हैं ये फ्लोएम है। तो अगर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर लोकेटेड हैं तो इनको हमने क्या कह दिया? ये मान लेते हैं फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम अगर जो अलग अलग रेडियस पर लोकेटेड है तब उसे क्या कहते हैं? रेडियल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो जाइलम अलग रेडियस पर है और फ्लोएम अलग रेडियस पर है, तब उसे रेडियल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और रेडियल वैस्कुलर बंडल का पाया जाना रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं? रूट में पाए जाते हैं। और सीधी सी बात इसमें क्या मैंने बताया, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर पाए जाते हैं, मतलब एक रेडियस पर नहीं पाए जाते हैं। और इस टाइप के वैस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं? रूट में पाए जाते हैं। तो तुम्हें याद रखना है रेडियल वैस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं? रूट में पाए जाते हैं। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल के बारे में थोड़ा सा नोट भी कर लेना। When jailum and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner, of different radii called radial vascular bundle, like in root, जैसे रूट में। दूसरा कौन सा होता है? अब दूसरा वैस्कुलर बंडल हम बताने जा रहे हैं, कंजॉइंट की बात करने जा रहे हैं। ये कंजॉइंट, अब कंजॉइंट की बात करने जा रहे हैं। अगर जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर पाए जाते हैं, मैंने क्या बताया? अगर जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर पाए जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं? कंजॉइंट कहते हैं। थोड़ा सा नोट कर लेना इसमें। द जाइलम एंड फ्लोएम आर सैचुरेटेड एट द सेम रेडियस। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर सैचुरेटेड एट द सेम रेडियस ऑफ वैस्कुलर बंडल, लाइक इन स्टेम एंड लीव्स। ये किस में पाए जाते हैं? स्टेम एंड लीव्स। Next point, the conjoint vascular bundle usually have the phloem located only on outer side of the xylem. Phloem located only on the outer side of xylem. इस प्रकार से मेरा कहना है, इस प्रकार से मान लेते हैं ये वैस्कुलर बंडल है
और ये एक ही रेडियस पर लोकेटेड हैं, अलग अलग रेडियस पर लोकेटेड नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार से एक ही रेडियस पर लोकेटेड हैं। अंदर साइड में क्या है, जाइलम है। इस प्रकार से अंदर साइड में जाइलम है और बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम है। तो इस प्रकार से इनको तो हमने कह दिया जाइलम, ये जाइलम, और ये बाहर की तरफ क्या होते हैं, फ्लोएम होते हैं। ये फ्लोएम होते हैं। तो अगर जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर पाए गए हैं, जाइलम अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ, तब उसे क्या कहते हैं, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और तुमको मैंने अभी बताया है कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं। कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल स्टेम और लीव्स में पाए जाते हैं। अब देखा जाए तीसरा बताने जा रहे हैं कोलेटरल वैस्कुलर बंडल। तीसरे वैस्कुलर बंडल की एग्जाम्पल भी तुम्हें याद रखना है, डेफिनीशन भी तुम्हें याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कोलेटरल वैस्कुलर बंडल की बात करो तो कोलेटरल वैस्कुलर बंडल की बात अगर जो हम करें तो देखते हैं कोलेटरल वैस्कुलर बंडल, दीज आर टू टाइप। ये कितने टाइप के होते हैं, दीज आर टू टाइप। ये टू टाइप के होते हैं, ये टू टाइप के होते हैं। नंबर 1 कौन सा है, कोलेटरल ओपन। पहला कौन सा है, कोलेटरल ओपन होता है, ओपन। अब कोलेटरल ओपन की बात बता दें तुम्हें। सपोज करिए यहाँ पर ये वैस्कुलर बंडल है, अभी लिखाएंगे बाद में, पहले समझ लीजिए कोलेटरल ओपन क्या होता है। सपोज करिए ये वैस्कुलर बंडल है, ये मान लेते हैं ये वैस्कुलर बंडल है। इस प्रकार से ये वैस्कुलर बंडल है। अगर जो यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है, इस प्रकार से ये कैम्बियम प्रेजेंट है और कैम्बियम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, मतलब वो स्टेम या रूट मोटाई में बढ़ेगी। तो ये अंदर की तरफ क्या है, मान लेते हैं ये जाइलम है, ये अंदर की तरफ जाइलम हमने बना दिया और बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम है। तो इनको तो हमने कह दिया ये जाइलम है, ये जाइलम है, और बाहर की तरफ सपोज करिए ये जो हमने बनाया ये फ्लोएम है। ये हम बना रहे हैं इस समय, जो ये क्या है, फ्लोएम है। तो इनको तो हमने कह दिया फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाया गया, कैम्बियम पाया गया। तो कैम्बियम की सस डिवाइड होकर के सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बनाती है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया गया है, तब इसका मतलब कैसा कहलाता है, कोलेटरल ओपन कहलाता है। ये डाइकाट रूट और स्टेम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, डाइकाट रूट और स्टेम में पाया जाता है। और दूसरा कौन सा होता है, कोलेटरल क्लोज होता है। दूसरा कौन सा है, कोलेटरल क्लोज। ये कोलेटरल क्लोज की बात करिए तो कोलेटरल क्लोज में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से अंदर की तरफ क्या है, जाइलम है, तो ये जाइलम और बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम है। इसे क्या कहते हैं, फ्लोएम। तो अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाया गया है, तब उसे क्या कहते हैं, कोलेटरल क्लोज कहते हैं। और कोलेटरल क्लोज किस में पाए जाते हैं, मोनोकाट में पाए जाते हैं। तो याद रखना, कोलेटरल ओपन किस में पाए जाते हैं, डाइकाट में पाए जाते हैं। और कोलेटरल क्लोज किस में पाए जाते हैं, मोनोकाट में पाए जाते हैं। नंबर तीसरे की बात करें तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। एग्जाम्पल ज़रूर तुम्हें याद रखना है, इन पर क्वेश्चन आते हैं, हर हालत में आते हैं। तो किसी भी हालत में अपने को मिस नहीं करना है। और ये क्वेश्चन जो आते हैं एकदम फ्री हैंड के नंबर होते हैं, कोई दिमाग नहीं लगता है,
पूछ लेते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल क्या होता है या क्लोज वैस्कुलर बंडल क्या होता है, इनके एग्जाम्पल क्या हैं। एग्जाम्पल पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखा जाए हम क्या बताने जा रहे हैं। ये कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल की बात करने जा रहे हैं। चौथा, ये भी क्या होते हैं कंसेंट्रिक में, दीज आर टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है? एम्फीक्राइबल और हाइड्रोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। पहला कौन सा है? एम्फीक्राइबल। ये एम्फीक्राइबल वैस्कुलर बंडल, या इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोसेंट्रिक। ये हाइड्रोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। अब इसमें क्या होता है, मान लेते हैं जाइलम इस प्रकार से सेंटर में पाया गया है। ये क्या पाया गया? जाइलम पाया गया है। मान लेते हैं, सपोज करिए ये जाइलम है और ये चारों तरफ से फ्लोएम के द्वारा सराउंडेड होता है। इस प्रकार से ये चारों तरफ से फ्लोएम के द्वारा सराउंडेड होता है। तो अगर जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम, इसे क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। तो अगर जाइलम सेंटर में है और चारों तरफ से फ्लोएम के द्वारा सराउंडेड होता है, तब उसे क्या कहते हैं? एम्फीक्राइबल वैस्कुलर बंडल या हाइड्रोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और इसका मतलब जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। एग्जाम्पल नोट कर लेना, प्रूनस PRUNUS किस में पाया जाता है? तो एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, प्रूनस PRUNUS। तो प्रूनस में कैसा है? एम्फीक्राइबल और हाइड्रोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अब दूसरा देखा जाए, पहला तो ये है और दूसरा एम्फीवेसल। दूसरा कौन सा है? नंबर दूसरा एम्फीवेसल, या इसी को क्या कहते हैं? एम्फीवेसल और लेप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। तो इसमें क्या होता है? सेंटर में फ्लोएम पाया जाता है। इस प्रकार से सेंटर में क्या पाया गया? फ्लोएम पाया गया। तो इसको हमने क्या कह दिया? फ्लोएम। ये फ्लोएम है और चारों तरफ से क्या होता है? जाइलम के द्वारा सराउंडेड होता है। किसके द्वारा? चारों तरफ से जाइलम के द्वारा सराउंडेड होता है। ठीक अपोजिट होता है। तो यहाँ पर देखा जाए, ये क्या है? जाइलम है। ये जाइलम होता है। तो अगर फ्लोएम सेंटर में पाया गया है और फ्लोएम को सराउंड कर रहा है, जाइलम कर रहा है, और इस टाइप के वैस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं? एग्जाम्पल अगर जो हम देखें तो ड्रेसेना, ये ड्रेसेना, और किस में पाया जाता है? यक्का। ये यक्का में पाया जाता है। तो ड्रेसेना और यक्का में पाया जाता है इस टाइप के वैस्कुलर बंडल। तो तुम्हें याद रखना है, कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल मैंने बताया 2 टाइप के होते हैं। एक एम्फीक्राइबल वैस्कुलर बंडल या हाइड्रोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल, और दूसरा एम्फीवेसल और लेप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। एम्फीक्राइबल वैस्कुलर बंडल या हाइड्रोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल में क्या होता है? जाइलम सेंटर में पाए जाते हैं और चारों तरफ से फ्लोएम के द्वारा सराउंडेड होते हैं। और ये किस में पाया जाता है? जैसे प्रूनस में पाया जाता है। और एम्फीवेसल और लेप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल में क्या होता है? फ्लोएम सेंटर में पाए जाते हैं और चारों तरफ से जाइलम के द्वारा सराउंडेड होते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? ड्रेसेना और यक्का में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल तुम्हें हर हालत में याद रखना है और डिप्टीशन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वैस्कुलर बंडल के बारे में मैंने बताया। फिर से सुन लीजिए, मैंने वैस्कुलर बंडल के बारे में क्या बताया। वैस्कुलर बंडल के अंदर क्या के अंतर्गत कौन आते हैं? जाइलम और फ्लोएम आते हैं। अब देखा जाए वैस्कुलर बंडल कितने टाइप के मैंने बताया? 4 प्रकार के। एक तो रेडियल वैस्कुलर बंडल, कंजॉइंट, कोलेटरल एंड कंसेंट्रिक। रेडियल वैस्कुलर बंडल में मैंने बताया कि जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर पाए जाते हैं
तब उसे रेडियल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और रेडियल वैस्कुलर बंडल का पाया जाना रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और दूसरा मैंने बताया कंजॉइंट, और कंजॉइंट में मैंने तुम्हें क्या बताया, जब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर पाए जाते हैं, अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम, तब उसे कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, स्टेम और लीफ में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट मैंने बताया कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल। कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल मैंने बताया कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो कोलेट्रल ओपन और दूसरा कोलेट्रल क्लोज। कोलेट्रल ओपन में मैंने बताया जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है, तब उसे कोलेट्रल कहते हैं। और कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल डाइकाट स्टेम और रूट में पाया जाता है। और दूसरा कौन सा होता है, कोलेट्रल क्लोज। इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, कोलेट्रल क्लोज कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है, मोनोकाट प्लांट में पाया जाता है, मोनोकाट स्टेम में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है। और नेक्स्ट चौथा कौन सा है, कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। ये भी दो प्रकार का होता है, एक एम्फिक्राइब्रल या इसी का दूसरा नाम हाइड्रोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है, जाइलम सेंटर में पाया जाता है और चारों तरफ से फ्लोएम के द्वारा सराउंडेड होता है, तब उसे क्या कहते हैं, एम्फिक्राइब्रल और हाइड्रोसेंट्रिक कहते हैं। जैसे किस में पाया जाता है, प्रूनस में पाया जाता है। और नेक्स्ट एम्फीवेसल और लेप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल, इसमें फ्लोएम सेंटर में पाया जाता है और चारों तरफ से जाइलम के द्वारा सराउंडेड होता है। और इस टाइप के वैस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं, ड्रेसेना और यक्का में पाए जाते हैं। तो आज का वीडियो अपन इतना रखते हैं और खूब पढ़ाई करिए, स्वयं पढ़िए, अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो वो सूचना आप तक पहुंचती रहे। संडे को 11 बजे विशेष सरप्राइज हम तुम लोगों को देंगे। संडे को 11 बजे लाइव क्लास हमारी आपके बीच में होगी, उसमें बहुत बड़ा सरप्राइज हम आपको देंगे। हो सकता है वो लाइव की आपका टर्निंग पॉइंट भी साबित हो जाए। तो इसलिए संडे को 11 बजे किसी भी रूप में क्लास मत छोड़ना और ये क्लास लाइव क्लास हम लेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।